और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि दिल्ली में सोमवार से ऑड इवन सिस्टम लागू नहीं होगा। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले यह तय किया गया था कि 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा, लेकिन अपडेट यह है, बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि दिल्ली सरकार ने अब तय किया है कि दिल्ली में ऑड इवन लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि बारिश की वजह से दिल्ली में प्रदूषण कम हो गया है, जिसकी वजह से फिलहाल ऑड इवन लागू करने की जरूरत नहीं लग रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ा अपडेट भी है। ऑड इवन का जो सिस्टम जिसको लागू करने की बात दिल्ली सरकार ने ही कही थी, उस वक्त जो प्रदूषण का स्तर था, बारिश की वजह से उस प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और इसकी वजह से अब तय किया है सरकार ने कि ऑड इवन सिस्टम अभी लागू नहीं किया जाएगा। तो सोमवार से ऑड इवन लागू होने वाला था दिवाली की ठीक बात से, लेकिन अब तय किया है, गोपाल राय बता रहे हैं दिल्ली सरकार ने, कि ऑड इवन सिस्टम लागू नहीं होगा। प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच गई थी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। तो आपने सुना प्रदूषण के स्तर में लगातार दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 13 नवंबर से जो ऑड इवन लागू होना था वो अब लागू नहीं किया जाएगा और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल जी, आखिरकार सरकार ने फैसला ले ही लिया है कि अब दिल्ली में 13 नवंबर से जो ऑड इवन लागू होना था वो अब लागू नहीं होगा, लेकिन इस फैसले के पीछे जो वजह है वो क्या है? देखिए, दिल्ली के अंदर 450 से ऊपर प्रदूषण का स्तर चला गया था। उस समय सरकार ने निर्णय लिया था। रात से जो मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश और हो रही है, हवा चल रही है, उससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हुआ है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी थोड़ा प्रदूषण का स्तर और कम होगा। इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 13 से 20 तक का ऑड इवन लागू करने का निर्णय है उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करके फिर सरकार आगे का निर्णय लेगी। अगर बात की जाए तो सरकार ने बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए आर्टिफिशियल बारिश की बात कही थी, तो क्या उसको लेकर के सरकार तैयार है? क्या 20 तारीख के आसपास जो आर्टिफिशियल बारिश की बात कही गई थी वो दिल्ली में होगी या फिर वो भी पोस्टपोन कर दिया गया? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमने प्रदूषण को लेकर के कई सारे अहम जो है सबमिशन रखे थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, रिटन फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं। एक बार स्टडी करके फिर आगे की आलोचना बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो प्रतिबंधित वाहन दिल्ली में चल रहे हैं उसको लेकर के जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी। उसके बाद जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। लगातार आप लोगों की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। ग्रैब 4 मजबूती के साथ लागू हो, इसको लेकर के दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है? नहीं, इसके लिए पूरी टीम जो है, चाहे वो मंत्री हों, अधिकारी हों, सब लोग जमीन पर हैं और हमारी कोशिश यही है कि जो नियम है उनको सही तरीके से पालन कराया जाए। तो आपने देखा, हमारे साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी थे, जिन्होंने कहा कि नियमों को सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा और इसीलिए जो दिल्ली के मंत्री हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट जेपी के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की बात इस वक्त आप सुन रहे थे और गोपाल राय ने बताया है कि पहले बहुत ज्यादा AQI का लेवल था, लेकिन बारिश के बाद स्थिति में सुधार आया और इसके चलते ये विचार आया है कि अब ऑड इवन सिस्टम लागू नहीं किया जाएगा।
बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, 13 तारीख से ऑड इवन सिस्टम लागू करने की पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन इंद्रदेव को कुछ और ही मंजूर था। मौसम ठीक हुआ, ये कहिए कि दिल्ली सरकार को भी इससे बड़ी राहत मिली लोगों के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए, सरकार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा था उसको लेकर के चिंतित थी और कई ठोस कदम उठाने के बाद दिल्ली सरकार ने कहा था। दिल्ली सरकार ने, आप देखिए, जो प्राइमरी स्कूल है उन्हें बंद किया ताकि बच्चे जो पोल्यूशन से प्रभावित हो रहे हैं वो ना हो। इसके अलावा आप देखिए, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा था, एंटी स्मॉग गन से लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था ताकि जो पोल्यूशन का स्तर है वो कम हो। लेकिन आपने देखा होगा स्थितियां बिगड़ती हुई दिल्ली के अंदर नजर आ रही थी। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए थे। पहला कि दिल्ली के अंदर दीपावली के दूसरे दिन यानी 13 नवंबर से ऑड इवन लागू किया जाएगा और साथ ही लगभग 20 नवंबर के आसपास एक आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी जिससे दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से इंद्रदेव प्रसन्न हुए, जिस तरीके से उन्होंने बारिश की, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थितियां सुधरी हैं और आज दिल्ली की जनता को ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार को भी बड़ी राहत मिली है कि जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा था वो कम हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब दिल्ली के अंदर जो 13 नवंबर से ऑड इवन लागू होना था वो लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि अन्य सोर्स पर काम किया जाएगा जिसके जरिए पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। यानी ग्रैब 4 को मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा ताकि जो प्रतिबंधित वाहन हैं वो दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा जो पराली का मुद्दा है जिसको लेकर के बार बार सवाल उठते हैं, चाहे वो कोर्ट के अंदर हो, चाहे कोर्ट के बाहर हो, चाहे राजनीतिक गलियारों में हो, तो उस मुद्दे पर भी सरकार काम करेगी। और बिल्कुल बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।